तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कंप्यूटर से संबंधित है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं टॉप 20। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हर साल। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। यानी कंप्यूटर का जनक कौन है। तो ऑप्शन हमारे हैं जैक किल्वी, चार्ल्स बैबेज, बिल गेट्स या वेलिंगटन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। यानी कि चार्ल्स बैबेज जो है कंप्यूटर का जनक क्या, उनको पिता भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। यानी कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। और ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बैबेज, ब्लेज पास्कल या हरमन होलोरिथ। तो इस प्रश्न का गाइस जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यानी कि वॉन न्यूमैन जो है कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान दिए हैं। और अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। यानी दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है कुंजी पटल, हार्डवेयर, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर देखिए रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको ध्यान मत दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही है आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क। और अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। यानी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर गाइस यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, हार्डवेयर, जिसको हम टच कर सकते हैं। और अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। यानी जिससे कंप्यूटर को नियंत्रित किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर है हार्ड डिस्क, कुंजी पटल, प्रिंटर, सीपीयू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यानी कि सीपीयू को ही कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहा जाता है। और अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं। यानी कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है बाइट, बिट, मीटर या मिलीमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। यानी कि जो कंप्यूटर के शब्द की लंबाई को मापा जाता है वह बिट में मापा जाता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। यानी कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यानी कि जो आयरन ऑक्साइड होता है वह चुंबकीय डिस्क पर लगा होता है। अगला प्रश्न गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या कहलाती है। यानी क्या है, बग है, बाइट है, घन मीटर, बिट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। यानी बाइट को स्टोरेज क्षमता की इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 किलो बाइट्स कितने के बराबर होता है। यानी 1 के बराबर कितने होते हैं। यहाँ पर 1 लाख बाइट्स, 1024 बाइट्स के या 1000 बाइट्स के या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। यानी 1024 बाइट्स के बराबर 1 KB होता है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। कि जो कंप्यूटर में अशुद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है चिप, बाइट, बग, बिट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि बग को कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। यानी जो मेमोरी शब्द है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन है कंट्रोल से, लॉजिक से, स्टोरेज से या इनमें से कोई नहीं। तो आप गाइस बहुत आसान क्वेश्चन आप इसको बता सकते हैं। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि स्टोरेज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीम का पूरा रूप क्या है। यानी सीम का पूरा रूप क्या है। तो ऑप्शन है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉडल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन या सेल्फ आइडेंटिटी मॉडल। तो आपका ये जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। यानी कि सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉडल जो है सिम का पूरा रूप है।
अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो डिजिटल कंप्यूटर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है गणना पे, विद्युत पे, या लॉजिकल पे, या मापन पे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर, यानी जो डिजिटल कंप्यूटर है वह गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है, यानी सबसे तेज चलने वाला प्रिंटर कौन सा है। ऑप्शन है जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जो लेजर प्रिंटर होता है वह सर्वाधिक तेज गति से वाला प्रिंटर है। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, यानी कि निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन है यहाँ पर बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन, या पास्कल। तो गाइस इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जो फोर्ट्रेन है वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है, यानी प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन है। ऑप्शन यहाँ पर बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन, पास्कल। तो गाइस इसका भी जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि फोर्ट्रेन जो है सर्वप्रथम लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज थी। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है कि विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था, यानी किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन IBM द्वारा, एप्पल द्वारा, विप्रो द्वारा, या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी जो विंडो का निर्माण किसी द्वारा किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न गाइस आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है। ऑप्शन है फोर्ट्रेन, कोबोल, C++, पास्कल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी जो कोबोल है वो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, यानी कोबोल। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है कि वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह क्या कहलाती है, यानी जो भाषा कंप्यूटर समझता है वह क्या कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है अमेरिकन भाषा, ब्रिटिश भाषा, गुप्त भाषा, या मशीनी भाषा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी जो मशीनी लैंग्वेज है वह कंप्यूटर समझता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।